भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य के साथ वैज्ञानिक रूप से अगर कोई बकरी पालन कर रहा है तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वागत है दोस्तों मालवा गोट फार्म दतोदा, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि दूध बकरी के बच्चों को पिलाने के लिए हम बकरियों को बाहर जब निकालते हैं तो बकरियों के बच्चों को दूध पिलाने के बाद बकरियों के अंदर थोड़ी असहजता आती है, उनका थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है, थोड़ी कमजोरी महसूस होती है उनको। और जब वो कमजोरी महसूस होती है तो वो बाड़े में जाके बैठती है अपने एनर्जी को रीस्टोर करने के लिए। तो बाड़े में जब दूध पिला के जाके बैठती है दोस्तों, तो यही काम हमको नहीं करना है कि उसको ऐसी पोजीशन में हमको उसको खड़ा रखना है। खड़ा रखने के पीछे एक लॉजिक है कि जब बकरी जाके जैसे ही फौरन दूध पिलाने के बाद बाड़े में जाती है और बैठती है तो अडर जो उसका टीट्स होते हैं, टीट्स के अंदर एक नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन का एक सिस्टम एक्टिव होता है कि जैसे ही बच्चा दूध पीता है उसका मुंह खुलता है और वापस दोबारा क्या होता है, मुंह बंद हो जाता है। लेकिन बहुत बकरियों में क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होता है और जिसके कारण वो उसमें वक्त टाइम लगता है। और टाइम लगने से क्या होता है कि जैसे ही जाके बकरी जमीन में बैठती है उससे बैक्टीरिया और वायरस या जो भी डस्ट पार्टिकल्स उसके टीट्स में से होते हुए अंदर चले जाते हैं और जिससे इन्फेक्शन का डर बना रहता है। और फार्म में 90% केसेज में मैस्टाइटिस का केस इसी तरह से होता है। तो हमको ये सावधानी रखनी है कि बकरी जब बच्चे को दूध पिलाने के बाद जब बाड़े में जाए अंदर, तो उसके फीडर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जो खाने के लिए हो कि वो बैठे नहीं, 15-20 मिनट आधे घंटे वो खड़ी रहे और खाए। हमको खड़ा रखने के लिए उसको उसके फीडर में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करना है कि वो खड़ी रहे या खाती रहे। दोस्तों, ये इस वीडियो में जो मेन जिस्ट है जिसका कि वो यही है कि बकरी को दूध पिलाने के बाद बाड़े में जाने के बाद उसको खड़ा रखना है और खड़ा रखने के लिए उसको फीडर में हमको इस तरह का इंतजाम करना है, या तो कंसंट्रेट फीड हो या ग्रीन फीड हो या फिर ड्राई फीड पाउडर ही हो, सफिशिएंट अमाउंट में हो कि वो उसको जाके खाए और बैठे नहीं। दोस्तों, बकरियों के दूध पिलाने के बाद इनको बाड़े में जाने से पहले रूटीन में 1 हफ्ते तक कम से कम हम एक्जापार जो कि इंट्रायूटेराइन क्लीनर है और रेस्टोरेटिव एक प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती हैं, हम इनको सबको 25 ml पर डे 7 दिनों तक हम इनको एडमिनिस्टर करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं अब ये दूध पिलाने के बाद बकरियां अपने बाड़े में जा रही हैं और इनको खड़ा रखने के लिए हम इनके फीडर में हम व्हीट ब्रान और चने की चूरी इसको हम थोड़ा थोड़ा उसके अंदर उसके ड्राई पाउडर में मिलवाते हैं, जिससे कि ये जाते ही ये बिल्कुल फीडर में खाने लगती हैं। और उससे क्या होता है कि ये बकरियां जाके जो रेस्टलेसनेस महसूस करती हैं फीडिंग के बाद, मिल्किंग के बाद, वो चीज़ नहीं रहती है और थोड़ी देर के बाद वो खाने के बाद वो बैठती हैं, तो हमारा पर्पस अचीव हो जाता है। आप देख सकते हैं ये सारी बकरियां हैं जो मिल्किंग के बाद अब जाने वाली हैं। ये देखिए, एक भी बकरी बाड़े में अभी बैठी नहीं है, खाने के लिए बिल्कुल वो तत्पर हैं। और देखिए ये जाके बैठेंगी नहीं। हमारा मिशन सिर्फ यही है कि उनको बैठने नहीं देना है और वो खड़ी रहें, ताकि उनके अंदर जो उनके अडर में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है, कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आगामी महीने में 4 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में मेरा वैज्ञानिक बकरी पालन पर 5 दिन का ट्रेनिंग शुरू होने वाला है, जिसके सारे डिटेल्स हमने अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर। और आप देख सकते हैं इसमें कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण और अपने आप में एक अनोखा प्रोग्राम होगा। जो लोग इसमें अपने बकरी पालन से के इच्छुक हैं वो लोग इसमें ज़रूर अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। वो पता होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप पसंद करते हैं तो आप दूसरे लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बने। और दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है और आगामी वीडियोस के बनाने तथा उसकी निरंतरता को बाकी रखने में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।